दूर की बात, लेकिन देखने तक का भी मन नहीं करता। सुबह शाम दिन रात दोपहर हर समय सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी बनती है। हमने कितनी बार कहा दूसरी सब्जी खरीदने को, लेकिन कभी खरीदने नहीं दिया। ये सब सुनकर सरला को बड़ी हैरानी होती है और साथ में उसे बहुत गुस्सा भी आता है। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा अत्याचार किया, इनमें से किसी को भी मैं छोड़ने नहीं वाली। लेकिन दादी जी, हम इस मामले में क्या कर सकते हैं? इस घर में तेरी सास का हुक्म चलता है ना, तो सबसे ज्यादा गलती भी तेरी सास की ही है। सबसे पहले तो उसे सबक सिखाना होगा। बस फिर क्या, एक तरफ सरला पायल और नेहा को बाजार में सामान खरीदने के लिए भेज देती है, तो वहीं दूसरी तरफ शांति जब शाम को घर वापस आती है तब सरला उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, तुझे हरी सब्जी बहुत पसंद है ना? मैंने सुना है उसके अलावा तू कोई और दूसरी सब्जी को छूती तक नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं माँ जी, हमारे घर में तो हमेशा हरी सब्जी ही बनती है सिर्फ। आज पता नहीं क्यों मेरा तेरे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। अब जब तक मैं यहाँ रुकूंगी तब तक तुझे ही मुझे अपने हाथ का खाना बना कर खिलाना होगा। अच्छा ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं आपको खाना बनाकर खिला दूंगी। मैं समझ सकती हूँ दोनों बहुएं इतनी अच्छी हरी सब्जी नहीं बना सकती, लेकिन चिंता मत करना, मैं आपको बढ़िया सी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा आज पहली बार सब्जी वाले से अपनी पसंद की सब्जी खरीद रही थी। साथ में उनकी पड़ोसन रितु भी थी। अरे भाई सच में कमाल हो गया, आज तो पहली बार तुम हरी सब्जी के अलावा कोई और सब्जी खरीद रही हो। अरे ये सब कमाल तो हमारी दादी सास ने किया है। उन्होंने ही हमें कहा है कि हमें हरी सब्जी के अलावा बाकी सारी सब्जी खरीद कर लानी है। तुम पूछो मत कि हमें कितनी ज्यादा खुशी हो रहा है कि तुम कितनी खुश हो। चलो अच्छा है, फाइनली तुम्हें अपनी पसंद की सब्जी खाने को तो मिलेगी। हाँ यार सच में मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कोई दूसरी सब्जी खाने के लिए। उसके बाद तीनों अलग अलग तरह की सब्जी खरीद कर वापस आ जाती हैं। जैसे ही शांति देखती है कि पायल और नेहा हरी सब्जी के अलावा आलू गाजर कद्दू बैंगन और बाकी सब्जी लाई है, वैसे ही शांति भड़कते हुए कहती है, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में हरी सब्जी के अलावा और कोई सब्जी नहीं लाना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? आखिर ये सब सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? नहीं मम्मी जी, दरअसल ऐसा। सरला पायल की बात को बीच में काटते हुए गुस्से में शांति से कहती है, उनसे कुछ मत कहो, जो कहना है मुझसे कहो। अपनी बहुओं पर अत्याचार करती है। ये सब्जियां मैंने मंगवाई हैं, बहू अपनी मर्जी से कुछ नहीं लाई। अरे इतने जल्दी से मेरे लिए जाकर आलू गाजर और मटर की सब्जी बना कर ला। ओह अच्छा ऐसी बात थी। माँ जी ठीक है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। अब शांति रसोई में जाती है। उसे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी थी तो हरी सब्जी के अलावा कुछ और बनाना। लेकिन फिर भी वो उदास मन से सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लेती है। इसके बाद वो एक चूल्हे पर सब्जी बनाने के लिए रख देती है और दूसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म फुलके तैयार करती है। खाना बनने के बाद वो सभी को खाना परोसती है। लीजिए खाना तैयार है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कहा था ना माँ जी, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो सब्जी को कह रही थी। आलू गाजर की बात ही अलग होती है। चलो आज कितने दिनों बाद हरी सब्जी के अलावा कुछ खाने को मिलेगा। हाँ मैं तो खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सरला पायल और नेहा तो खाना खाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन बाकी सभी को खाने में हरी सब्जी ही पसंद थी। हरी सब्जी न देखकर सभी का मुंह बन जाता है। अरे ये खाना देखकर इतना सड़ा सा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। कभी हरी सब्जी के अलावा भी कुछ खाकर देख लिया करो। सिर्फ हरी सब्जी में ही स्वाद नहीं होता, बाकी सब्जियों में भी स्वाद और पोषक तत्व होते हैं। चलो सभी खाना खाकर देखो और बताओ सबको ये सब्जी कैसी लगे। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो आज खाना बहुत अच्छा लगने वाला है। फाइनली सभी खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा चाव से खाना पायल और नेहा ही खा रही थी। यम्मी, आज का खाना खाकर तो मजा आ रहा है। सच में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज है। इतने समय बाद जाकर अपने मन पसंदीदा आलू गाजर की सब्जी खा रही हूँ। वैसे आलू गाजर की भी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ हमने तो बस हमेशा हरी सब्जी खाई है, लेकिन मानना पड़ेगा बाकी सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। हाँ मुझे भी कुछ ठीक लग रही है, लेकिन अभी तक मेरे मुंह पर तो हरी सब्जी का ही स्वाद लगा हुआ है। हरी सब्जी की तो बात ही अलग है ना?
हरी सब्जी को भला कौन सी सब्जी फेल कर सकती है। हरी सब्जी की तो बात ही निराली है। बस फिर से शुरू हो गए। मैंने कितनी बार कहा है खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। सुनकर तो आज के बाद घर में हरी सब्जी नहीं बनेगी। हरी सब्जी उसे ही पसंद, ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, मुझे तो हरी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे क्या, हम सभी को हरी सब्जी बहुत पसंद है। साथ ही हमें हरी सब्जी को हर रोज खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व सभी सब्जियों के अंदर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक सब्जी में ही सारे पोषक तत्व हैं। इसलिए अब चुपचाप खाना खा लो, मेरा फैसला है। मैंने कह दिया, अब ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही होता है। आखिर अब घर में हरी सब्जी नहीं बनती, कौन ही हरी सब्जी छोड़कर बाकी सब सब्जी बनती थी, और खास तौर पर सरला के लिए खाना शांति ही बनाती थी। इन सब चीजों की वजह से पायल और नेहा को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। यार सच में हमें तो कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, मजा ही आ गया। अब हमें हरी सब्जी नहीं खानी पड़ रही, वरना हर मरोज हरी सब्जी खा खा कर तो मैं पक गई थी। सच में दीदी, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। इतने दिनों से हरी सब्जी की शक्ल तक देखने को नहीं मिली। पहले तो हर रोज सबसे पहले उठते ही रसोई में हरी सब्जी का ही चेहरा देखना पड़ता था। अब तो सच में मजा आ रहा है। लेकिन हमारी सासू माँ की सजा हो गई। वैसे किसी ने सच ही कहा है, हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमने कहा था ना कि जो हमारे साथ हो रहा है वैसा हमारी सासू माँ के साथ भी होना चाहिए। तो देखो, हमारी इच्छा पूरी हो गई। अरे दीदी, काश उस दिन हम बहुत सारा सोना चांदी मांग लेते, तो क्या पता हमारी वो इच्छा भी पूरी हो जाती। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या पता आज हम मालामाल हो जाते। एक तरफ यहाँ अब दोनों बहू में तो बड़ी खुशी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शांति आलू गोभी काट रही थी तब यहाँ तो मेरा हाल बुरा हो रहा है। मुझे मेरी हरी सब्जी की बहुत याद आ रही है। बेचारी, मैं उससे इतने दिनों से मिली तक नहीं। मेरा मतलब है, मैंने उसका स्वादिष्ट स्वाद चखा ही नहीं। मेरा हरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं किस मुसीबत में फंस गई। यहाँ शांति अपनी हरी सब्जी को मिस कर रही थी और उसकी याद में उसका बुरा हाल हो रहा था। लेकिन दादी सास के आगे उसकी कहाँ कुछ चलती। वो आज आलू गोभी बनाती है और सभी को खाना परोसती है। सब तो फिर भी जैसे तैसे खाना खा रहे थे और पायल और नेहा बड़ी खुश होकर खाना खा रही थी, लेकिन शांति खाना नहीं चखती। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी तो बिना खाना खाए अपने कमरे में ही चली गई हैं। हाँ, आज तो उन्होंने खाने की तरफ देखा तक नहीं। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी तबीयत का हाल हम बाद में ले लेंगे, अभी तुम सब खाना खा लो। सभी खाना खा लेते हैं और पायल और नेहा बर्तन भी साफ कर लेती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि उनकी सास ने अब तक खाना नहीं खाया। तब वो बात करने के लिए सरला के पास जाती है। दादी जी, मुझे लगता है मम्मी जी इसलिए खाना नहीं खा रही क्योंकि आजकल घर में हरी सब्जी नहीं बन रही है। हाँ दादी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना हरी सब्जी के साथ तो मम्मी जी इतना सारा खाना खाती थी, बस पूछो ही मत। हमें मम्मी जी को हरी सब्जी बनाकर खिला देनी चाहिए, वरना खाना नहीं खाएंगे और हमें भी उनको ऐसे उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो उसके पास जाकर बात करते हैं। सरला, पायल और नेहा तीनों शांति के पास उसके कमरे में जाती हैं, जहाँ पर शांति मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अरे यहाँ पर ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? चल चल कर जल्दी से हमारे साथ खाना खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। पिछले 1 हफ्ते से मेरी पसंद की सब्जी तो बन ही नहीं रही। मेरा हरी सब्जी के बिना मन नहीं लगता। मैं हरी सब्जी के साथ ही खाना खाना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, खुद ने 1 हफ्ता हरी सब्जी नहीं खाई तो बड़ा बुरा लगने लगा, लेकिन इन लोगों को तो पिछले कितने महीनों से हरी सब्जी पे हरी सब्जी खिलाई जा रही है। इन लोगों के ऊपर तो तूने इतना अत्याचार किया। बेचारियों ने कितने महीने से अपने पसंद की सब्जी तक नहीं खाई और तू उन्हें जबरदस्ती अपनी मर्जी की सब्जी खिलाई जा रही थी। अब पता चला कि जबरदस्ती दूसरों की मर्जी का खाना खाने में कैसा लगता है, जबकि हमें वो खाना पसंद ही नहीं है। इस बात का शांति के पास कोई जवाब नहीं था। अब ऐसे मुंह बनाकर हमें